इंटरव्यू में जी एक सर। कैंडिडेट को जी किन सर। किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, तैयारी कैसी क्या क्या करनी चाहिए? अच्छा, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आपका मान लीजिए हो जाता, जी सर। सिलेक्ट हो गई, आप क्या करेंगी? क्या सर नेचर ऑफ जॉब क्या होगा? कमिंग सर। यस, आइए, ये बताइए, आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है दयानंद यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जी सर। कहाँ? पलवल हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। हरियाणा में। जी सर। 16 से आप क्या कर रही हैं? अभी जॉब में हैं? जी सर। ICDS में। जी सर। अप्रैल 2025 में आपने ज्वाइन किया ना? अभी एक्चुअली इसी सर 2019 में इसकी वैकेंसी आई थी। मैंने फॉर्म तभी डाला था। अच्छा। और इसका जो फाइनल रिजल्ट आया वो हाँ। आया ये मार्च में, तो अप्रैल से ज्वाइन किया तो सर। 16 से लेकर 25 तक या 19 तक क्या इसी- काम किया आपने? नहीं सर, उस समय तक कोई काम नहीं, जो बीपीएससी का प्रिपरेशन में ही पूरा किया। बीपीएससी की प्रिपरेशन कर जी, रही थी? जी सर। कभी इंटरव्यू देने का मौका मिला? जी सर। कब? 64वीं मेरा पहला अटेम्प्ट था और पहला अटेम्प्ट में ही मैंने इंटरव्यू फेस किया था। अच्छा, क्यों सफलता छूट गई? उसमें क्या कारण रहा? इंटरव्यू का नंबर एवरेज था सर, पहला ये। दूसरा मुझे लगा कि मेंस का जो नंबर था वो कट ऑफ से ज्यादा नहीं था, मतलब कट ऑफ रेंज से 10 नंबर या 15 नंबर के आसपास होगा। तो मुझे लगा मेंस में भी कहीं चूक रह गई। और दूसरा साक्षात्कार में किन किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए कैंडिडेट को? सिर्फ उसका शीर्षक बताइए। सर पहला तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, दूसरा ऑप्शनल, तीसरा हॉबी, ये 3 मेन तो होना ही चाहिए। पिछले बार जो सर मैंने इंटरव्यू दिया था तो उसमें 5 मेंबर थे और पांचों ने एक एक क्वेश्चन 5 ये टॉपिक से ये किए थे। मैंने पूछा कि इंटरव्यू में जी एक सर। कैंडिडेट को जी किन सर। किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, तैयारी कैसी क्या क्या करनी चाहिए? पहले तो सर करंट अफेयर, दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट और तीसरा सर ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट। और पर्सनैलिटी टेस्ट को बढ़िया दिखाने के लिए, बढ़िया प्रमाणित करने के लिए क्या क्या लेकर के, क्या क्या क्वालिटीज लेकर के जाना चाहिए हर कैंडिडेट को इंटरव्यू बोर्ड में? सर पहला अगर देखा जाए मेरे हिसाब से तो पेशेंस, दूसरा ऑनेस्टी, तीसरा कॉन्फिडेंस। जी सर बिल्कुल। कॉन्फिडेंस। जी सर। नर्वस रहना चाहिए कि नहीं? नहीं सर, नर्वस कोई कैंडिडेट हो जाएगा तो उसको क्या नुकसान होगा? वो हड़बड़ी में सर कुछ भी गलत फैसले या कुछ जैसे आप अभी मुझे टोका कि आप जल्दी जल्दी आई, बहुत हड़बड़ी में आई। हड़बड़ी में आई। और सर एक्चुअली मुझे जल्दी थी भी, और हड़बड़ी में यदि सवाल का जवाब गलत हो गया तो क्या तो होगा? फिर वही सर मार्क्स कट जाएंगे। तो फिर कट ऑफ का जी लड़ाई सर। शुरू हो जाएगा। जी सर। चलिए, बिहार में कुछ सरकारी योजनाओं का नाम गिनाइए। सर बिहार में तो बहुत सारी योजनाएं चल रही है। कुछ महत्वपूर्ण। कुछ महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो सबसे पहले सर महिलाओं के लिए जीविका, ठीक, आगे। दूसरा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, तीसरा सर मुख्यमंत्री कन्या प्रोत्साहन राशि जो दी जा रही है, और बिहार आइडिया फेस्टिवल अभी रिसेंट का ही है सर, जो रोजगार के लिए ये होगा। और सॉरी सर, अभी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, उम्मीदवार मतलब घोषित हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं आप? अभी नहीं सर। नहीं, क्यों? नहीं, क्योंकि अभी मेरा एज जो है 35 के अंदर है। अच्छा, उसमें कितना होना चाहिए? 35। 35 होना चाहिए? जी सर। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था। चलिए, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, किस पद्धति से? अनुपातिक, राष्ट्रीय अनुपातिक एकल संक्रमणीय जो प्रोसेस है उनका नाम क्या है। क्या होता है उसमें? उसमें सर लोकसभा के जो मेंबर होते हैं और विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर, निर्वाचित मेंबर जो होते हैं, वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। बिहार देश का पड़ोसी देशों से अभी कहाँ कहाँ संबंध गड़बड़ चल रहा है? सर पिछले कुछ दिनों जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है,
कनाडा से थोड़ा गड़बड़ चल रहा था इंडिया का संबंध। अभी कैसा है? अभी मिला जुला है सर, एवरेज कह सकते हैं, ना ठीक। कुछ अच्छा है ना कुछ खराब कह सकते हैं, मिला जुला है। सुधार नहीं हो रहा है क्या? सुधार है सर थोड़ा, तभी तो, क्योंकि पिछले दिनों खराब थी सर, अभी थोड़ा मिला जुला, यानी दूसरे देश का बात बताइए। दूसरे देश में सर कह सकते हैं बांग्लादेश से भी कुछ स्थिति ये चल रही, विपरीत चल रही थी, जब शेख हसीना जी का जो मैटर हुआ था अभी? वो यहाँ आ गई थी। अभी भी सर मिला जुला ही चल रहा है। क्या हो रहा है वहाँ? भारत के खिलाफ कौन सा आचरण हो रहा है वहाँ वो बांग्लादेश? हिंदुओं के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, जो गैर मुसलमान हैं उनके खिलाफ हिंसा हो रही गैर है सर। मुसलमान के खिलाफ? जी सर। आतंकवाद को किस दृष्टि से आप लेते हैं? आतंकवाद का कोई धर्म होता है, कोई मजहब होता है या कोई जाति होती है क्या? नहीं सर, मेरे हिसाब से तो नहीं होती है, लेकिन जो र्यूमर्स फैले हैं उसके हिसाब से तो लोग बोलते हैं कि ज्यादातर मुस्लिम जो हैं वो। चलिए, अवॉइड करना चाहिए ऐसी चीजों का। जी सर। ऐसे उत्तर से अवॉइड करना चाहिए। ओके सर। मत दीजिएगा ऐसा उत्तर। आतंकवाद की एक अपनी कोई जाति नहीं होती। कोई जाति नहीं, थैंक यू सर। अपराधियों की कोई जाति नहीं, गुंडों की कोई जाति नहीं, असामाजिक तत्वों की कोई जाति नहीं। इस प्रकार से अभी थाईलैंड और कंबोडिया में युद्ध चल रहा था, जी सर। तनावपूर्ण था, कुछ कुछ घटनाएं घटी। अभी क्या स्थिति है? अभी सर ठीक ही स्थिति। ठीक है, क्या हुआ है? हुआ है क्या? अखबार पढ़ती हैं? पेपर पढ़ती हूँ सर, टाइम मिलता है अखबार तो। में है? जी सर, आज के पेपर में तो नहीं देखी सर मैं। कल के अखबार में था? कल का नहीं जी। ध्यान दिया। पटना सिटी से बिलोंग करती हैं अभी। जी सर। पटना सिटी क्यों इम्पोर्टेंट? हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बताइए। हिस्टोरिकल सर, पटना सिटी व्यापार के लिए सर ऐतिहासिक था। गंगा नदी के किनारे होने के वजह से यहाँ पे व्यापार वगैरह, अंग्रेज लोग जो थे व्यापार करते थे, तो आवागमन की सुविधा जो गंगा नदी के वजह से अच्छी थी। और सर यहाँ बहुत सारे पुरातात्विक, जैसे कि कुम्हरार हो गया, अवशेष, अशोक के अवशेष वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तीसरा सर गोलघर को भी कह सकते हैं, गोलघर है जिन्हें अंग्रेजों ने बनवाया था। और यहाँ पे एक पटना सिटी में प्रिंटिंग प्रेस है सर, जो पुर्तगालियों ने ये बनाया था, इस वजह से पटना सिटी महत्वपूर्ण। और सिखों के ये देखा जाए तो गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा वहाँ, जहाँ उन्होंने गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, तो वो देखने को मिलता है सर। और सर अभी तो मैं इतना ही रिकॉल कर पा रही। पूर्वी द्वार नहीं है? हाँ ये सर, पूर्वी द्वार भी है सर, क्या उसकी? सभ्यता द्वार जिसे कहा जाता है। नहीं, वो तो यहाँ है, वो अलग चीज। वो आपके पटना सिटी के पास भी है पूर्वी द्वार सर। पूर्वी द्वार, पश्चिमी द्वार। सभ्यता द्वार तो सुना है सर, पूर्वी द्वार ध्यान में नहीं है सर। नहीं जानती हैं? नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, आपने इंजीनियरिंग किया, जी सर। क्यों जाना चाहती हैं आप इधर? इंजीनियरिंग में भी तो बहुत सारी वैकेंसियां निकलते रहती हैं, यस सर। उसमें क्यों नहीं जाके आप इधर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या और जॉब? सर 2-3-4 कारण इसके थे सर। पहला तो सर देखा जाए तो कार्यों की विविधता की वजह से सर, कार्यों की विविधता। हाँ, डाइवर्सिटी है सर, जो इंजीनियरिंग वाले सेक्टर में नहीं होती है। ठीक है। और दूसरा सर, अभी जहाँ मैं कार्यरत हूँ वहाँ पे डीएम सर या फिर एडीएम सर जो भी होते हैं, जब कार्यों के मॉनिटरिंग के लिए मुझे बुलाते हैं, हम लोग को बुलाते हैं, मीटिंग होती है सर के साथ, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं भी इस तरह से योजनाओं का मॉनिटरिंग करूंगी, तो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करूंगी। तीसरा सर जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं कार्य कर रही हूँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है सर। कभी भी बार बार कुछ काम अगर अच्छे से नहीं हो तो बार बार बोला जाता है चयन मुक्ति हो जाएगी, चयन मुक्ति हो जाएगी। और सर चौथा वही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जॉब सिक्योरिटी सर, यही सब। अच्छा, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आपका मान लीजिए हो जाता है, जी सर, सिलेक्ट हो गई आप, क्या करेंगी? क्या सर नेचर ऑफ जॉब क्या होगा? सर अभी जो मेरा जो जॉब है वो फील्ड क्षेत्र का ही है टोटली, तो मैं घूम रही हूँ, तो ग्रामीण इलाकों में ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है कि लोगों को योजनाओं के बारे में सही से जानकारी ही नहीं है, जिस वजह से लोग पिछड़ रहे हैं। तो मैं अगर बनती हूँ तो मेरा पहला फोकस अगर देखा जाए तो मेरा कार्य यही रहेगा कि इस योजनाओं को कम से कम हर घर के एक व्यक्ति तक तो जरूर पहुंचा दूं, जिस वजह से मतलब मेरा ऐसा मानना है सर कि जितनी योजनाएं सरकार बना रही है ना, अगर हर व्यक्ति या हर घर उसका अगर अच्छे से क्रियान्वयन कर लेता है ना, तो हमारा राज्य बहुत आगे निकल सकता है। अच्छा, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, बिहार में है लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड, जी सर, विधानसभा एंड विधान परिषद। जी सर, जी सर। क्या दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस
तो विधानसभा का तो ये चुनाव होता है सर, मतलब प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है, और विधान परिषद का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। कौन कौन से इसमें अप्रत्यक्ष रूप से कैसे आते हैं? अप्रत्यक्ष क्या रूप से जैसे सर 1/6, जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ सर, 1/6 राज्यपाल के द्वारा ये किया जाता है, मनोनयन या चयन किया जाता है, और 1/3 ग्रेजुएशन स्नातक जो किए रहते हैं वो रहते हैं। 1/3 सर ये कला संस्कृति या भी जो भी सेक्टर रहता है उससे मनोनीत या चयनित होते हैं सर। दोनों के रिटायरमेंट का क्या डिफरेंस है? रिटायरमेंट प्रत्येक 2 वर्ष पे सर 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते हैं विधान परिषद में, और विधानसभा में सर 5 साल का कार्यकाल होता है। 5 साल के बाद फिर से चुनाव होगा तो फिर से नए मेंबर बनते हैं। विधानसभा में क्या नॉमिनेशन भी होता है क्या? नॉमिनेशन, यस सर, नॉमिनेशन तो होगा ना। नहीं, नॉमिनेशन नहीं होता है सर, अब प्रत्यक्ष चुनाव होता है तो जो नॉर्मल उसका जो प्रोसीजर रहता है वही रहता है। नॉमिनेशन से नहीं आते हैं? नॉमिनेशन से नहीं। विधान परिषद में आते हैं क्या? विधान परिषद में नॉमिनेशन से आते हैं? बताइए ना। पता नहीं है। यस सर। जो हिस्ट्री है आपका, जी सर। अंग्रेजों का शासन कब से स्टार्ट हुआ या भारत में किस युद्ध के बाद? माना जाता है किस युद्ध के बाद से जहाँ सुप्रीमेसी? यस सर, हाँ। इसका माना जाता है सर, ये क्या बोलते हैं, बक्सर का युद्ध सर, बक्सर का युद्ध। क्या हुआ था? बक्सर के युद्ध में सर लड़ाई हुई थी, इधर से सिराजुद्दौला थे, इधर से अंग्रेज थे, दोनों में बैटल हुआ था सर। तो जो जीते उनका राज्य प्रारंभ हो गया, वो शासन करना स्टार्ट कर दिए। आगे बढ़ेंगे? हाँ, बढ़ा जी। ठीक है, ये बताइए बांग्लादेश के साथ संबंध सुधारने की दिशा में क्या क्या सरकार को प्रयास करना चाहिए? सर संबंध सुधारने के दिशा में सर मेरे हिसाब से सॉरी सर। अच्छा, राष्ट्र निर्माण के लिए कौन ऐसा काम है जो सरकार को करना चाहिए? राष्ट्र निर्माण के सर अभी अच्छा तो चल रहा है सब कुछ सर, मतलब आप किस पर्सपेक्टिव में आप पूछना चाह रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। राष्ट्र निर्माण के दिशा में सरकार को और कौन कौन से प्रयास करने, सरकार के द्वारा क्या क्या किया गया? सरकार के द्वारा मेन अभी तो हम लोग का बढ़ती जनसंख्या ये हो रहा है। राष्ट्र निर्माण क्या होता है सर? एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण का मतलब सर जहाँ की हर जनसंख्या या हर परिवार एक अच्छे, उनका प्रति व्यक्ति आय अच्छा हो, या फिर सर हर जॉब में हो, कोई बेरोजगार ना रहे। राज्य निर्माण क्या होता है? सर राष्ट्र स्तर पे देखें तो ये राष्ट्र स्तर पे हो जाएगा, राज्य स्तर पे देखेंगे तो यही राज्य स्तर पे हो जाएगा। हर राज्य जब फिर बताइए आप, राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है? बहुत सारे राज्य मिलकर सर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ। एक राज्य में अधिक राष्ट्रीयता के लोग रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं? एक राज्य में रह सकते हैं सर, बिल्कुल रह सकते हैं। अनेक राष्ट्रीयता का, एक राष्ट्रीयता का अनेक राज्य हो सकता है कि नहीं हो सर, सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो। आपके पास नॉलेज है लेकिन थोड़ा एक्सप्रेशन में कंजूसी हो रही है। कंजूसी इसलिए हो रही है कि एकाग्रता का अभाव है। आप पढ़ी हैं लेकिन लगता है कि हड़बड़ी के चलते, नर्वसनेस के चलते, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के चलते एक्सप्लोर नहीं हो रहा है, पूरा उच्चारित नहीं हो रहा है, पूरा आ नहीं रहा है। तो इसको मजबूत करना पड़ेगा। मजबूत कैसे करेंगे? स्थिर भाव से प्रश्नों को सुनना, स्थिर भाव से जवाब देना सोच करके, और उसके लिए अध्ययनशीलता की प्रगाढ़ता करना पड़ेगा। जी सर। वो कह रहा है कि थोड़ा चंचल मन आपका है। आप लिखिए हैं वीकनेस में शाई। जी सर। शाई का कोई लक्षण नहीं है। अच्छा, आपने नहीं गलत लिख दिया। दोनों में कोई लक्षण है, हेजिटेशन भी लिखिए। हेजिटेशन है। वो भी नहीं है आपके पास। आप यदि पदाधिकारी बनेंगे तो बिहार सरकार का गर्व का विषय होगा कि आप बहुत सख्त अधिकारी होंगे। किसी की पैरवी नहीं सुनेंगे, अच्छी बात है। किसी का प्रभाव नहीं झेलेंगी, अच्छी बात है। और वही करेंगे जो कानून कहता है। हो सकता है कभी कभी अपना मन का करने के लिए भी आप तैयार हो जाए, लेकिन मन का नहीं करेंगे। नहीं करना। जो कानून कहेगा, जो नियम कहेगा उसको करेंगे। जी सर। चंचलता को त्यागेंगे। और रिप्लाई देते समय हल्की मुस्कान होनी चाहिए, उदासी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हंसी नहीं होनी चाहिए। तो क्या है कि उत्तर देते समय थोड़ी सी हंसी आ रही है, हो सकता है कि आपका स्वभाव हो, आपकी आदत हो,
लेकिन इससे थोड़ा सा इंटरव्यू के पीरियड में अपने को परहेज करना चाहिए इन चीज़ों जी से। सर। उसका एक थोड़ा सा नकारात्मक पक्ष जाता है। कोई हंसने का प्रसंग हो, कोई उत्तर उस प्रकार का हो, प्रश्न उस प्रकार का हो तो व्यक्ति हंसता है, स्वाभाविक प्रक्रिया जी सर, जी आती सर। है, एक भीतर से उस प्रकार के हार्मोन्स जागृत हो जाते हैं। लेकिन सामान्य प्रश्नों के सिलसिले में, उत्तर की कड़ी में हंसना नहीं चाहिए। जी इसमें से लगता है कि आप बहुत एकाग्र नहीं है, आप प्रश्नों को ठीक से नहीं ले रहे हैं, बहुत सीरियसनेस नहीं आप में है, आपका ध्यान इस इंटरव्यू कक्ष में नहीं है, आप आत्ममुदित हैं, सेल्फ प्रेज्ड होना चाह रहे हैं, है ना। जी तो सर। इससे थोड़ा सा बचिएगा। सिर भी थोड़ा सा ज्यादा हिलना डुलना हो रहा है, अच्छा जी सर। हो सकता है कि आपका स्वभाव हो सकता है कि दैहिक भाषा हो, यस सर। बॉडी लैंग्वेज हो, जी है ना, सर, होता जी है सर, कभी-कभी। हाँ, हाँ। लेकिन जितना इस पर आप नियंत्रण कर सकेंगे वो आपके लिए अच्छा हो, है ना। 15 मिनट का तो बात है, जी सर, जी ऐसा थोड़ा है कि 2 घंटा करना है। हाँ, ये सर, ये स्वभाव में हो चुका है। मैं जो क्षेत्र में रहती हूँ तो सबको समझाती हूँ, तो मेरा ये हाथ भी चलता है, अभी तो हाथ को रोकी हुई बता हूँ। रहे हैं। जी तो सर। इसलिए हाथ चलना एक मुहावरा है, लेकिन हाथ चलना एक अति दूसरा मुहावरा भी होता है, जी वो नहीं सर, होना जी सर, चाहिए। जी सर। तो संयम रखिएगा, धैर्य रखिएगा, कॉन्फिडेंस रखिएगा, नर्वसनेस नहीं आने देना है, उसमें को ठीक से समझ के जवाब देना है। राज्य की जितनी योजनाएं चल रही हैं, जी सर। जितने मंत्रिमंडल में सदस्यगण हैं, सबके बारे में जानकारी, नाम, पदनाम, विभाग, है ना। जी सर, अभी जी। निर्वाचन हुआ, जी अभी जनगणना शुरू होना है, SIR हुआ, हम्म। बहुत सी जी सर। भारत सरकार की बहुत सी योजनाएं, इस सबको पढ़ करके अखबार डेली पढ़ती हैं। पूरा तो नहीं कहूंगी, लेकिन पढ़ती हूँ। अखबार कल से डेली पढ़ना ठीक शुरू है सर, कीजिए, एक हिंदी एक अंग्रेजी ठीक। अवश्य पढ़िए। जी सर। कोई सवाल आपका हो तो पूछिए। सर मेरा सर ड्रेस ठीक है? ड्रेस ठीक है, ड्रेस ठीक है, ठीक बिल्कुल है। इंटरव्यू इसको पहन करके आप जा सकते हैं, हाँ। कोई दिक्कत इसमें ठीक नहीं है। है। लेकिन बिल्कुल अस्थिर भाव से, मध्यम गति से प्रवेश कीजिएगा। जी सर। और एक बार अभिवादन कर दिया, जी सर। एक बार कर दिया तो सबको निवेदित हो गया। ओके सर। बैठने के लिए कहा जाएगा तो आप बैठेंगे, जी सर। धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, और आपकी भ्रिकुटी, आपके जो आई कांटेक्ट है, सब और रहेंगे। जो प्रश्न पूछेंगे एक्सपर्ट महोदय उनकी ओर विशेष रहेगा, बाकी सबको लगेगा कि आप उत्तर पूरे बोर्ड को सुना रहे हैं, सिर्फ एक को नहीं सुना, सबको सुना। जी सर। इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा, सफलता निश्चित मिलेगी। जी सर, जय थैंक यू सर।